मैं डॉक्टर पवन पुत्र बादल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद। इस साहित्य परिषद और अन्य 6 संगठन, प्रज्ञा प्रवाह, प्रज्ञा भारती, इन सब का सम्मिलित आयोजन लोक मंथन, ये चौथा आयोजन है। पहला आयोजन भोपाल में हुआ, दूसरा आयोजन रांची में हुआ, तीसरा आयोजन गुवाहाटी में और ये चौथा आयोजन भाग्यनगर तेलंगाना में। इस बार का जो विषय है वो लोक है। लोक में जीवन, लोक में विज्ञान, लोक में परमार्थ, लोक में साहित्य। तो इस बार का पूरा 3 दिनों का जो सत्र है, तो भारत में लोक परंपराएं कैसे जीवित हैं, लोक परंपराएं कैसे आगे काम कर रही हैं, लोक परंपरा कैसे भविष्य की पीढ़ी को जा रही हैं, लोक में साहित्य को हम कैसे पहुंचाएंगे, लोक में साहित्य कौन कौन सा व्याप्त है, इन सब पर बृहद विमर्श 3 दिन चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी, इस देश भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आचार्य देवव्रत जी और इसके साथ जो लोक परंपरा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे सब विद्वज्जन भारत और भारत के बाहर, वो सब यहाँ 3 दिन के विमर्श में उपस्थित हैं। पूरा भारत यहाँ देखने को मिल रहा है। भारत के लोक जीवन की छटा इस परिसर में बिखरी पड़ी है और भारत का जो मूल है सनातन परंपरा, उसको हम लोक जीवन में कैसे उतार रहे हैं, कैसे उसके आदर्श स्थापित कर रहे हैं, कैसे उसको गढ़ रहे हैं, चाहे वनवासी हों, चाहे गिरिवासी हों, चाहे सामान्य रूप से बड़े महानगरों में रहने वाले लोग हों, अपने लोक जीवन के द्वारा अपने जीवन को कैसे समर्थ और सामर्थ्यवान हम बना सकते हैं, इसका बृहद विश्लेषण 3 दिन से लोक मंथन के माध्यम से हो रहा है। और इस लोक मंथन ने भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया है और लोग इंतज़ार करते हैं कि अगला लोक मंथन कम हो। पूरे देश के लोग उमड़ पड़ते हैं इस लोक मंथन में भाग लेने के लिए, लेकिन अपनी एक कार्यक्रम की एक सीमाएं होती हैं, इसलिए इन आयोजक मंडल को उनमें भी छांटना पड़ता है कि किनको हम अनुमति दें, किनको ना अनुमति दें। तो बड़े भरे मन से कई बार ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं आ पाते जिनको यहाँ आना चाहिए, लेकिन 3 दिन पूरे देश और देश के बाहर के जो इस विमर्श के प्रति अपने आप को आशान्वित रखते हैं, यहाँ पर आकर विमर्श के सागर में गोते लगाते हैं और भविष्य को आशान्वित करते हैं कि हम विमर्श के माध्यम से जो मंथन निकलेगा, जो नवनीत निकलेगा, उस नवनीत के माध्यम से हम भारत को समृद्धशाली बनाएंगे और भारत की भविष्य की पीढ़ी को भी हम और अधिक ऊर्जावान करेंगे, गौरवान्वित करेंगे। इसी के साथ भाग्यनगर तेलंगाना में आज ये लोक मंथन का समारोह होगा पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा। हम फिर मिलेंगे 5वें लोक मंथन में एक नए विषय के साथ। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।